हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये वीडियो मैं NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का 5वां वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जो है से पहले 4 वीडियो मैंने डाल दिया है, तो उसमें 8 चैप्टर मैंने करा दिया है। तो अब आगे के चैप्टर जो भी हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का ये वीडियो है, और इससे पहले जो है से 4 वीडियो भी करा दिया है, और साइंस का भी वीडियो मैंने 2 वीडियो डाला है NCERT क्लास 6 से, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो है इस वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है इनसे हिस्ट्री का, तो वो वहाँ प्लेलिस्ट जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, जो आप लोग अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और 69th BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 6 क्लास में या कोई भी 6 से ऊपर जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ जो है NCERT को मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, तो MCQ के थ्रू। और जो भी फाउंडेशन कोर्स जो है, जो भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और 69 BPSC को लेकर सिस्टमेटिक बैच जो है स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जो है पहले मैं NCERT जो है 10 तक करा दूंगा, और उसके बाद सप्लीमेंट्री बुक से जो है सारे जो है जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो सके। और 68th BPSC की जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सबसे पहले जो है निबंध की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसमें मैं निबंध लिखने की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो भी संभावित निबंध होगा वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। और GS1 और GS2 की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यहीं पर हम लोग करेंगे साथ साथ। और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पिछली बार भी मैंने करवाया था, और वो सेम टू सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं जाके, वीडियो में मैंने डाला हुआ है। ऐसे 100% क्वेश्चन मैच किया था, जो मैंने गेस किया था क्वेश्चन GS1 और GS2 के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी मैं गेस करके जो है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार, उसको मैं करवाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिया कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सके और अपनी तैयारी यहाँ से कर सके। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जो है सब जो भी इंपॉर्टेंट PDF होता है, और ये जो कंप्लीट हो जाएगा जब NCERT, तो इसका PDF भी मैं वहीं डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो 9वां लेक्चर है, 9वां चैप्टर है, इसमें खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है। तो 2500 वर्ष पूर्व जो है कृषि जो है स्टार्ट हुआ, महत्वपूर्ण कदम उसमें उठाए गए, तो इसमें कौन सा जो कथन सही है। तो हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, तो ये जो है सही कथन है, हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग किया गया। धान की रोपाई, तो ये भी सही है, धान की रोपाई की गई। उसके बाद सिंचाई के उपाय, तो सिंचाई के उपाय भी किए गए। तो ऑप्शन इसका जो डी जो है वो सही है, क्योंकि सारे चीज किए गए थे। जब लोहे की खोज हो गई, तो बड़े जो कठोर भूमि होती थी उसकी भी अच्छे से खुदाई होने लगी, और जो है धान की रोपाई जो है वो आदमी जो है पहले छींट के करते थे बीज, अब जो है रोपने की कला, धान की रोपाई की तरह की जो है रोपाई करने लगे, रोप के जो है और ज्यादा उसमें ज्यादा मात्रा में अनाज का जो है उत्पन्न हुआ, और सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी की गई। और सिंचाई से जो है काफी जो है प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन में ग्रोथ होने लगा अनाज वगैरह में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ग्रामवासी और नाम दिया हुआ है, ज्यादातर ये जो है नाम दिया गया है, ये साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये नाम बोले जाते थे। तो प्राचीन समय में वो क्या कहलाते थे, कौन, तो बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे, तो बड़े भूस्वामी को जो है हम लोग कहते थे विल्लाल। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए का। और हलवाहे, हलवाहे किसको कहते थे, तो हलवाहे जो कहते थे वो कहते थे उनवार। ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। भूमिहीन मजदूर या दास को क्या कहा जाता था, तो जो भूमिहीन मजदूर थे और दास थे, जिनके पास लैंड नहीं था, लैंडलेस लेबर को क्या कहते थे, कडेसियार या आदिमई कहते थे। ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा कडेसियार या आदिमई। प्रधान व्यक्ति कौन था, तो प्रधान व्यक्ति था ग्राम भोजक। ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गांवों के संदर्भ में जो है 2500 वर्ष पूर्व जो है गांव के बारे में दिया गया कथन, उस पर विचार करते हैं, देखते हैं। गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था।
तो ये कथन अभी अभी हमने देखा कि ये सही है कि गांव का जो प्रधान होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसान को भूपति कहा जाता था। तो ये कथन जो है वो गलत है। गांव में रहने वाले छोटे किसान को जो है से भूपति नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें जो है से गृहपति कहते थे। तो ऑप्शन ए जो है इस पे केवल सही है। जो गांव में जो छोटे किसान होते थे उसको गृहपति कहते थे। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संगम साहित्य जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है तमिल से संबंधित। संगम साहित्य जो है तमिल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरूच बंदरगाह से जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसके बारे में विचार करना है। यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। तो भरूच के जो है से यहाँ जो है से हाथी दांत का आयात नहीं बल्कि निर्यात होता था। तो ऑप्शन 1 जो है से वो गलत है। बाकी चीज का तो आयात होता था लेकिन हाथी दांत का जो है निर्यात होता था। हिमालय की जड़ी बूटी कॉर्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो ये कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विनिमय जो है से जो भी जो है आदान प्रदान होता था तो उसके बारे में जो है ट्रेड जो होता था उसके बारे में जो है देखते हैं। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। तो ये कथन गलत है। आहत सिक्के जो पुराने सिक्के थे लेकिन ये जो है वो चांदी के बने हुआ करते थे। विनिमय के लिए ये सिक्के के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो जो आदमी खरीद बिक्री करता था उनके लिए जो है से सिक्कों के अलावा जो है से वस्तुओं का जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं उसका भी प्रयोग संगम काल में होता था। तो ये कथन सही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मथुरा 2500 कथन दिया गया है। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो ये कथन जो है सही है। मथुरा जो 2500 साल से भी अधिक समय एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा यातायात और व्यापारियों के मुख्य मार्ग पर स्थित था। तो ये कथन भी सत्य है। मथुरा जो है इसी वजह से एक महत्वपूर्ण शहर था क्योंकि ये जो है ऐसे एक यातायात और व्यापारियों के लिए एक मुख्य मार्ग था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाण की राजधानी थी। तो कुषाण की राजधानी कौन थी, तो वो थी मथुरा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुषाण जो है कुषाण की राजधानी जो है मथुरा थी। और कुषाण के जो ये शासक थे जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण शासक जो थे वो थे कनिष्क, जिसके इसमें जो है शासन काल में जो है चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरास्थल से प्राप्त मिट्टी में बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भाग से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि पूर्वोत्तर भाग से नहीं बल्कि पश्चिमी पश्चिमी जो है से उत्तर पश्चिम भाग से उत्तर भाग से ये प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। उसके बाद उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मैदूर कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। तो ये कथन जो सही है क्योंकि उत्तर में जो है वाराणसी और दक्षिण में मैदूर जो है वो कपड़ा उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रेणी जो था उनके बारे में विचार करना है। श्रेणी क्या थे, तो श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकार और व्यापारियों का एक संघ होता था। तो ये कथन जो है से वो गलत है क्योंकि वो संयुक्त रूप से नहीं बल्कि जो है से अलग अलग जो है शिल्पकार और व्यापारियों का जो है ये एक संघ था श्रेणी। ये श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। तो ये कथन जो है वो सत्य है क्योंकि यहाँ जो है से लोग जो है पैसा बैंकों के रूप में काम करते थे, यहाँ जो है लोग पैसा जमा करते थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अरिकामेडु जो है वो कहाँ है, तो वो है आपको पुदुचेरी में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी में स्थित है और यहाँ जो है से आपको यहाँ बहुत सारे जो है से ईंटों से बना जो है से ढांचा मिला है जो गोदाम कह सकते हैं, उसको गोदाम कहा गया कि गोदाम हो सकता था। और यहाँ जो है से ट्रेड के बारे में मिला है, रोमन साम्राज्य वगैरह से यहाँ से जो है व्यापार वगैरह होता था अरिकामेडु से।
नेक्स्ट है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो तमिल भाषा के लिए जो है कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? वो क्या जाता था? ब्राह्मी लिपि का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रोमन नाम जो है से कौन सा था अरिकामेडु का? तो वो था पोर्डुका। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, पोर्डुका जो है वो रोमन नाम था। ये क्या नाम है, दक्षिण जो स्थित है अरिकामेडु का नाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यमन इंडो ग्रीक सबसे पहले आए थे। उसके बाद जो आए थे वो आए थे आपको शक आए थे। उसके बाद आए थे हिंद पार्थियन, तो हिंद इंडो पार्थियन आए थे। उसके बाद कुषाण आए थे। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तो देखते हैं इसमें जो है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री जो है नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संगमकालीन व्यापार जो ट्रेड था उसके संदर्भ में जो है कौन सा कथन वो सही नहीं है? तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये कथन सही है, दक्षिण भारत इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो ये कथन भी सही है कि काली मिर्च की बहुत ज्यादा मांग थी इस मसाले की, तो इसको काले सोने के नाम से भी वो लोग बुलाते थे। व्यापारी इन सामान को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। तो ये कथन गलत है, केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग नहीं, समुद्री मार्गों का और जो है तटीय मार्गों का भी प्रयोग करते थे। तो ये कथन जो है वो गलत है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो ये कथन भी सही है, रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं दक्षिण भारत से व्यापार के संदर्भ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसमें सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो संगम कविताओं में जो है मूवेंदार का अर्थ क्या है? तो वो है तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन थे? तो चोल, चेर और पांड्या जो थे वो तीन मुखिया थे। नेक्स्ट है, चोल, चेर तथा पांड्या शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों के बारे में विचार करना है। पुहार और मैदूर इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र में सम्मिलित थे। तो पुहार और मैदूर जो है इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र में सम्मिलित थे। तो ये कथन सही है। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। तो ये भी कथन जो सही है कि कर के बजाय जो है से उपहार वगैरह की मांग ये लोग करते थे। तो और ये जो है ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था, मैदूर और पुहार जो है इन लोगों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? दक्षिणापथ का स्वामी किनको कहा जाता था? तो वो कहा जाता था सातवाहन, आर्य सातवाहन को जो है दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रेशम बनाने की सिल्क बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो वो हुआ था चीन में। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 7,000 वर्ष पूर्व जो है इस तकनीक का जो है आविष्कार जो है चीन में हुआ। और दूर दराज जो है घोड़े ऊंट वगैरह पे लाद लाद के जो है ले जाया जाता था। और रोमन लोग जो है इसको पहनने लगे थे। सिल्क जो है एक महत्वपूर्ण कपड़ा माना गया था। जो है नोबेल लोग जो है बड़े बड़े लोग इसको पहनते थे, काफी महंगा आता था। बाद में जो है दूसरे लोग जो है इसको देखकर जो है डेवलप हुआ दूसरी जगह, लेकिन सबसे पहले जो है चीन में ये हुआ था। इसलिए जो है उस मार्ग को जो है सिल्क रूट भी कहते थे। जो दक्षिण चीन से जो है पश्चिमी एशिया तक जो है जो मार्ग था उसको जो है सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से वहां सिल्क का जो है वस्त्र जो है उसका आदान प्रदान होता था। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण चाहते थे, कथन दिया गया है। तो ये कथन सही है कि कुछ शासक जो थे वो इस मार्ग पे अपना नियंत्रण चाहते थे, जैसे कनिष्क जो है इस मार्ग पे नियंत्रण किया था। रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते। तो ये कथन भी सही है कि इससे जो है राजाओं के जो है व्यापारियों से जो है शुल्क, कर वगैरह प्राप्त होता है। इसके बदले वो जो है उसको सुरक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट है, कुषाण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है पूछा है। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इनमें भी जो प्रसिद्ध थे वो थे कनिष्क। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो ये कथन सही है कि पेशावर और मथुरा जो है दो शक्तिशाली केंद्र थे। इनके शासनकाल में ही
सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी, तो ये कथन गलत है, क्योंकि नील नदी के मुहाने के नहीं बल्कि सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक, बंदरगाह तक जाती थी, तो ये कथन गलत है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, तो ये सही है कि सबसे पहले जो सोना का सिक्का जारी किया इस उपमहाद्वीप में वो कुषाण ने जारी किया है, और भीम कटपिसिस ने भी इसको जारी किया था। भीम कटपिसिस जो कुषाण शासक था उसने जारी किया था सोने का सिक्का। उसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ गया, कि कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कनिष्क जो कुषाण का एक प्रसिद्ध राजा और शक्तिशाली राजा था, उनके बारे में क्या कथन, कौन सा कथन सही नहीं है। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया, तो ये भी कथन सही है कि कनिष्क ने 1900 साल पहले शासन किया था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते, तो ये कथन गलत है। अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, और ये चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क ने करवाई थी उसके जो है से उपसभापति उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष ही थे। नेक्स्ट है, कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, तो ये कथन भी सत्य है, तो एक बौद्ध परिषद का गठन कनिष्क ने किया था, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना कर कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो बुद्ध चरित्र का जो है किसने जो है रचना किया था बुद्ध चरित्र का, तो बुद्ध चरित्र का जो रचना किया था वो किया था अश्वघोष। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र का रचना किया था। पार्श्व और नागार्जुन भी जो है वो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में अन्य परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी जहाँ कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, तो उसमें जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपको वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे इस चौथी बौद्ध संगीति की, और दो भागों में बट गया। तो उसी के संदर्भ में जो है ये कहा गया है कि कौन सा कथन जो विचार करना है, कौन सही है कौन गलत है। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सांकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, तो ये कथन जो है सही है कि पहले जो है बुद्ध को जो है संकेतात्मक रूप से दर्शाया जाता था, लेकिन बाद में जो है उनकी प्रतिमा जो है मूर्ति बनाने जाने लगी, तो ये कथन सही है। बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, तो ये भी कथन सही है कि बोधिसत्व में जो है आस्था को लेकर परिवर्तन है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व किसको कहते थे, तो बोधिसत्व उसको कहते थे कि जो है मोक्ष प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि मोक्ष प्राप्त वो जो है क्या नाम है उसको, निर्वाण प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि वो रुके रहते थे, और वो जो है दूसरों को जो है हेल्प करते थे इसमें जो है जीवन गुजारने में और निर्वाण प्राप्त करने में, उसको बोधिसत्व जो है उसको कहा जाता था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में जो है विचार करना है कि कौन सा कथन सही है कौन गलत है। तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, तो ये कथन सही है कि अन्य भाग में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, तो ये भी कथन सही है कि थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो है इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, भारत यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बुद्ध यात्रियों तीर्थ यात्रियों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले कौन आया इसमें चीनी बौद्ध यात्रियों में, तो सबसे पहले जो आया था वो आया था फाहीन। ऑप्शन फाहीन आया था, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद हुएन सांग वो आया हर्षवर्धन के काल में, और उसके बाद इत्सिंग जो है उसके 40-50 साल बाद आया था, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विष्णु के वराह के रूप में मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है। तो वराह के रूप में जो है विष्णु की मूर्ति जो है वो कहां से प्राप्त हुई है, तो वो हुई है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ये एरन मध्य प्रदेश जो है ये मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भक्ति परंपरा के संदर्भ में जो है से कौन सा कथन सही नहीं है। भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई, तो ये सही है कि मौर्योत्तर काल में जो है भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई थी। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवद गीता में की गई है, तो भगवद गीता में जो है भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है, ये भी कथन सही है।
भक्ति मार्ग आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देता है? नहीं, भक्ति मार्ग जो है आडंबर वगैरह का के साथ जो है पूजा पाठ पर जोर नहीं देता है, बल्कि जो है से वो देवी देवताओं की जो है से वो जो है भक्ति करने पे जोर देता है। तो और ये किसी आडंबर वगैरह पे जोर नहीं देता। भक्ति मार्ग मानते थे उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो ये कथन भी सही है कि भक्ति मार्गी जो थे वो ये मानते थे कि इनके जो देवता जो है वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, इसलिए सभी को जो है भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। तो ये कथन जो है कथन ए भी सही है और उसका रीजन भी सही है कि केरल के जो ईसाई है उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है और ये जो है पश्चिम एशिया से आए थे, इसे सीरिया वगैरह की तरफ से, इसलिए इनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है। 2000 वर्ष पूर्व जो है ये लोग जो है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ बेथलेहम में, उसके बाद जो है ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा और उसी क्रम में जो है केरल में सबसे पहले ये ईसाई धर्म भारत में पहुंचा था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कौन जो है कौन सूची जो है किससे मिलता है? तो पहला जो है कि दक्षिणापथ के स्वामी, तो दक्षिणापथ के स्वामी किनको कहा जाता था? तो वो कहा जाता सातवाहन शासक को। ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। मुवेंदार किसको कहते थे? तो मुवेंदार जो कहते थे हम लोग वो कहते थे चेर, तीन मुखिया को, चोल, चेर एवं पांड्या। तो ऑप्शन 5 जो इसका आंसर हो जाएगा। अश्वघोष, तो अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? तो बुद्धचरित। ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बोधिसत्व, तो महायान बौद्ध धर्म से ये संबंधित था बोधिसत्व। और हुएनसांग, तो हुएनसांग जो था वो था चीनी यात्री। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ए का जो है वो हो जाएगा 3। ए का 3 कहाँ है? तो यहाँ है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये जो है चैप्टर 9 और 10 मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।